हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ थोड़ी जिंदाबाद होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th और 10th के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है। ठीक है, और आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल्स क्या होता है, इन सब डिटेलिंग में आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उन्हें स्वागत करते हैं यूपी क्लासेस में। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए यूपी क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बस जल्दी ही आप, हमको उम्मीद है कि आप लोग 1-2 दिन के अंदर 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट और करिए, जिस प्रकार से करें सपोर्ट को थोड़ा सा और दिखाते चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जानिए पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली कहते हैं अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। अब मैं इसको समझाऊं तो आपको डिटेलिंग में बताएं तो स्फेरिकल मिरर वे दर्पण होते हैं जो आकार में घुमावदार, ठीक है, आकार में क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं और एक ही काल्पनिक खोखले गोले का हिस्सा होते हैं। किसका होते हैं? गोले का हिस्सा होते हैं। ये ज्यादातर जो कांच होती हैं वो कहते हैं स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, बात करें हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अपने डायग्राम में देख रहे होंगे तो इधर से आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और इस तरफ हमारा कॉन्केव मिरर। ठीक है, फिर इस पार्ट में करते हैं, एक ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर की तरफ जो है हमारा वो सिल्वर्टेड सरफेस है। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें जो कॉन्केव है वो हमारा ये सिल्वर्टेड सरफेस, और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, यही अगर हम इसको पार्ट्स करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द इनर और आउटर सरफेस, जो स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनर और आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। देखिए कॉन्केव मिरर क्या होता है कि आउटर सरफेस ऑफ द पीसेस ऑफ हॉलो सरफेस सच एज दैट रिफ्लेक्टेड टेक प्लेस। सिंपली मैं आपको बताऊं कि जो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर वह दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा होता है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, दबा होता है। अगर आपको हमेशा जब भी कहीं भी आपको अगर लेंस का पता लगाना है या मिरर को पता लगाना है, ठीक है, कि कौन सा कॉन्केव है या कौन सा कॉन्वेक्स है, सिंपली आपको ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं फिगर, ये क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, दबा रहेगा। क्या होगा, अंदर की तरफ दबा रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा क्या होगा कि ये जो है कॉन्केव मिरर है। ठीक है, जैसे इस पे क्या हुआ, लाइट इस पे क्या हुआ, स्ट्राइक कर रही है, फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके वापस जा रही है, क्योंकि इधर जो है सिल्वर्टेड सरफेस है। ठीक है, वही बात करें जो कॉन्वेक्स होगा वो कैसा होगा, कॉन्केव। कॉन्वेक्स समझने के लिए हमें 2 चीजें ध्यान देना होगा। ठीक है, जो कॉन्केव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्केव है ये गोलाकार होता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर में आने वाली प्रकाश किरणें जो रेस होती हैं दोस्तों, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस करती हैं। ठीक है, इस पे जितने भी मतलब लाइट पड़ती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके क्या करेंगी, एक पॉइंट पे क्या करेंगी, पहुंचती हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या करेंगी, पहुंचती हैं। दूसरी बात करें एक और मैं, तो जिस मिरर, ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिस मिरर का परावर्तक तल बाहर की ओर हो। ठीक है, ये जो आपने देख रहे हैं, ये तल जो इसका है, ठीक है, ये पार्ट्स जो है ये बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और इसके बारे में उभरा हो, ठीक है, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स लाइट की जो कॉन्वेक्स ये मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, वो लाइट को बाहर की ओर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, लाइट को क्या करता है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कराता है। ठीक है, बाहर की तरफ भेजता है, रिफ्लेक्टेड करते हैं, ठीक है भैया, परावर्तित करता है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ क्या करेगा, परावर्तित करेगा। चलिए हम आपको आगे थोड़ा सा बताते हैं। अगर ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा, ये चीज मैंने जितना लिखी है इसको नोट डाउन करिएगा।
आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। और एक पॉइंट इसके और थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तल जो मिरर होता है, ठीक है, उत्तल इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जो इमेज होती है वो सीधी होती है और परावर्तित होने वाली वस्तु को छोटी होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कार साइड, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका दोस्तों इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यूजेस हमारा कहाँ पे है, कार में जो होता शीशा लगा होता है, ठीक है। और जो आप देखिए एटीएम में कैमरे लगते हैं देखने के लिए, वहां पे होता है। और 2-3 जगह और मैं यहाँ पे कार में हो गया, साइड व्यू, कार में जो साइड व्यू देखने के लिए शीशा लगाया जाता है, ठीक है, साइड व्यू देखने के लिए, ये क्या है हमारा साइड व्यू देखने के लिए कार में, तो वहां पे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसके बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, पोल्स के बारे में जानेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानेंगे, ये सब चीजें क्या होती हैं। बात करें ठीक है, ये क्या है हमारा कोई, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा है कि गोले का वह केंद्र, गोले का वह केंद्र, ये मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, ये क्या हमारा कोई मिरर है, ठीक है, क्या है कोई मिरर है, तो कह रहा है गोले का वह केंद्र, वह पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है जहां से कांच को काटा गया था। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जहां से कोई कांच को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, क्या होगा, काटा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया गया कि मिरर जिस खोखले गोले, मतलब कि ये जो खाली गोला है का वह भाग होता है, ठीक है, वह भाग होता है, उस गोले की रेडियस को मिरर, जो गोले की रेडियस होती है, जो हमारा गोला का रेडियस होगा उस मिरर का, वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात करें पोल की, पोल क्या होता है, तो गोली दर्पण के मध्य पॉइंट, ये जो हमारा गोली दर्पण है या मिरर है, ठीक है, तो इसके जो मिड पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक मुख्य अक्ष है, मतलब मेन, ठीक है, मेन एक्सिस है, ये क्या हमारा एक मेन एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस, जो मिरर का पोल होता है, ठीक है, मिरर का जो मिरर में पोल होता है, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब कि जो ये हमारा मेन एक्सिस है, ठीक है, ये कहां से होते गुजरती जाती है, पोल, और पोल के गुजरते हुए कहां चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरने वाली चीज क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पोल्स में लिख लीजिएगा। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड अ पोल ऑफ मिरर, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिख लीजिएगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर है, आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होने वाला है बड़ा बढ़िया टॉपिक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताने वाले हैं।